तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे एक्सपर्ट पॉली क्लासेस पर। आज हमारी जो सेकेंड चैप्टर की दूसरी क्लास है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि सदिश को हम निरूपित कैसे करते हैं। जैसे में मान लीजिए ये हमारा कोई है, ये हमारा कोई सदिश राशि है, ये कोई राशि है। इसको सदिश रूप में इस प्रकार इसके ऊपर एरो लगाकर इसे प्रदर्शित किया जाता है कि ये हमारा क्या है, सदिश है। जैसे में हमारा क्या है, ये कोई हो गई हमारी, ये हमारा डायरेक्शन है, ये हमारा हो गया सदिश वेक्टर है। तो अगर हम इसी वेक्टर को हम उल्टा कर दें, इस रेखा को हम इधर उल्टा कर दें, ये हमारा वेक्टर जो होगा माइनस वेक्टर ए हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? मतलब अगर पहले हमारा इस दिशा में हमारा ये रेखा था, अब हमारा रेखा दूसरे दिशा में, जब इसका चिन्ह क्या होगा, दूसरे साइड हो गया, डायरेक्शन यहाँ पर चेंज हो गया। कुल मिलाकर यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो गया। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेक्टर भी हमारा क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर पॉजिटिव रहेगा तो निगेटिव हो जाएगा, और अगर निगेटिव रहेगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक। और हम देख लेते हैं, अगर ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा कोई वेक्टर ए है, और इसके सिर से एक वेक्टर जुड़ा है, वेक्टर बी। ठीक। तो इनकी दिशा और इनकी दिशा, दोनों की दिशा क्या होगी, यहाँ पर दोनों की दिशा सेम ही होगी। यहाँ की दोनों की दिशा क्या होगी, सेम होगी। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, यहाँ से यहाँ, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा आर। यानी कि हमारा जो रिजल्टेंट क्या कहलाएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसी आधार पर हम दो वेक्टरों को जोड़ते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेक्टरों का योग। वेक्टर को हम कैसे जोड़ सकते हैं। चलिए, तो वेक्टर जो होते हैं, वेक्टरों को हम दो तरीके से जोड़ सकते हैं। एक हमारा होता है चतुर्भुज नियम, और एक हमारा होता है त्रिभुज नियम। इन दोनों नियमों द्वारा हम किसी वेक्टर को जोड़ते हैं। पहला हमारा क्या है, पहला हमारा है त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम, इसमें किस प्रकार जोड़ते हैं हम, इसमें हम दो वेक्टर ए तथा बी को इस प्रकार संयोजित करते हैं। इस प्रकार हम ए तथा बी को इस प्रकार संयोजित करते हैं कि वेक्टर ए का जो हेड रहेगा वह वेक्टर बी के पूंछ से जुड़ा रहेगा। यानी कि जो इसका हेड होगा, सिर यहाँ पर है, अब ये जो होगा वेक्टर बी के पूंछ से जुड़ा रहेगा। तो उसका जो रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट वेक्टर आर होता है। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, हमारा आर होता है। तो यहाँ पर आर बराबर क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा हमारा, आर वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हो गया हमारा त्रिभुज नियम से दो सदिशों का योग। अब अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन कर देते हैं, जैसे में हम किसी की डायरेक्शन हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर। तो अगर हमारा ए हमारा इस प्रकार है और बी ऐसे है, ये बी वेक्टर हो गया, ये हमारा ये ए वेक्टर हो गया। अब हम आर की डायरेक्शन जब चेंज करते हैं, आर की डायरेक्शन हम इधर कर देते हैं। इसमें क्या था, इसमें आर की डायरेक्शन इधर थी और इसमें आर का डायरेक्शन हमारा चेंज हो गया। तो हमारा आर जो हो जाएगा, जो ए प्लस बी हो जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस आर वेक्टर। यहाँ माइनस आर क्यों हो गया, क्योंकि इसकी डायरेक्शन जो हो गई चेंज हो गई। ठीक है। अब एक और जैसे हम करते हैं, अगर हम यहाँ पर ए की डायरेक्शन को हम चेंज कर दें, अब बी को ऐसे ही रहने दें, तो जो रिजल्टेंट होगा
यहीं पर आर को रखते हैं। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, रिजल्टेंट हो जाएगा आर वेक्टर इक्वल टू माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यही हो जाएगा। क्योंकि इसमें आर का जो हमारा डायरेक्शन है वह चेंज है, आर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ पर जो आर होगा, आर हमारी क्या हो जाएगी, निगेटिव। ठीक है, अब एक प्रकार से और करते हैं। अब क्या हो जाएगा इसमें यदि हम वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, इधर हो जाएगा वेक्टर बी, और इधर हम वेक्टर आर का भी हम डायरेक्शन क्या कर दिए, चेंज कर दिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर आर, सभी को जोड़ देंगे, इक्वल टू माइनस ए वेक्टर प्लस बी का वेक्टर। इस प्रकार से हम सदिशों को हम त्रिभुज नियम द्वारा योग करते हैं। ठीक है, अब यहाँ तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, यहाँ तक हमारा हो गया त्रिभुज नियम द्वारा सदिशों का योग। अब अगला हमारा है गणितीय विधि द्वारा या चतुर्भुज विधि द्वारा सदिशों का योग किस प्रकार किया जाता है। अगला क्या है, दूसरा नंबर है हमारा गणितीय विधि, या इसे कहते हैं हम, या कहते हैं समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक, इसमें हम करते क्या हैं कि दो वेक्टरों ए तथा बी को इस प्रकार हम लेते हैं कि उनके बीच हमारा थीटा कोण बने, और इसमें हम एक समांतर चतुर्भुज की तरह लेंगे, उसको इस प्रकार लेंगे। दो वेक्टर ए तथा बी को हम इस प्रकार लेंगे, मान लीजिए ये हमारा वेक्टर है ए, एक वेक्टर है हमारा ए, वेक्टर ए, और एक वेक्टर है हमारा बी, यहाँ क्या है हमारा वेक्टर बी। इस प्रकार लेंगे कि उनके बीच हमारा कितना एंगल बने, थीटा एंगल बने, और इसका रिजल्टेंट क्या हो, हमारा आर हो, इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर हो। तो यहाँ से हम इस तरह इसको समांतर चतुर्भुज की तरह इस तरह मिला देंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज, इसको ऐसे मिला देते हैं ऐसे, और ये हो गया ऐसे। ठीक, अब चूंकि ये हमारा समांतर चतुर्भुज है, तो हमारा जो उसकी समूह भुजाएं होती हैं बराबर होती हैं, समांतर चतुर्भुज का यही गुण होता है। तो वेक्टर ए है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा। अगर ये वेक्टर बी है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसका रिजल्टेंट हम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका पहले नाम दे देते हैं, इसका ओ हो गया, पी क्यू यस। अब हम Q से OS पर एक क्या कर लेते हैं, परपेंडिकुलर यहाँ लंब खींच लेते हैं, यह हो गया हमारा T जो कि 90 डिग्री है। अब यहाँ एक हमारा थीटा कोण बन रहा है, तो ये भी हमारा थीटा कोण बनेगा, यहाँ भी हमारा थीटा कोण बनेगा इस प्रकार। ठीक, अब हम करते क्या हैं, त्रिभुज QOT को ले लेते हैं, त्रिभुज QOT में इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, तो क्या होगा, हो जाएगा OQ का स्क्वायर इक्वल टू OT का स्क्वायर प्लस QT का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक ठीक है। अब क्या करेंगे,
अब यहाँ लिख देते हैं पाइथागोरस में से, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ हमारा मार्कर थोड़ा धीमा चल रहा है क्योंकि स्याही खत्म हो गई है। अब यहाँ तक क्वालिटी हाई करके यहाँ पर आप लोग देख लेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब हमारा जो OT पार्ट है, OT हमारा दो भागों से मिलके बना है। एक हमारा OS है और दूसरा हमारा ST। तो क्या करेंगे, हम OT को हम दो भागों में तोड़ देंगे। OQ स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, OS प्लस ST का होल स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर। ये हो जाएगा OS स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर प्लस 2OS इंटू ST। इतना हो गया, OS इंटू क्या हो गया, ST। अब हम इसमें हमको वेक्टर A तथा वेक्टर B के रूप में हमको लाना है, मेन उद्देश्य यही है। तो इसमें OS है हमारा, OS ये हमारा वेक्टर A के बराबर है, इतना हो गया, प्लस क्या हो जाएगा हमारा QT का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग ST स्क्वायर और QT स्क्वायर। इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएं हम तो ST स्क्वायर और ये QT स्क्वायर मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, SQ स्क्वायर हो जाएगा। OS स्क्वायर प्लस, अगर हम इसको एक साथ लिख दें, ST स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारा QT स्क्वायर प्लस 2OS इंटू ST। ठीक है, OS स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा, दोनों मिलकर हमारा क्या हो जाएगा, SQ स्क्वायर, SQ या QS स्क्वायर प्लस 2OS। OS तो हमारा वेक्टर A है और ST जो है, ST हम यहाँ से ज्ञात कर लेंगे ST का मान। अब इस त्रिभुज में हम लगा देते हैं त्रिभुज SQT में cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, cos थीटा होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हो जाएगा इसका ST अपॉन कर्ण हो जाएगा SQ या QS। ठीक है, अब हम ST का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। ST इक्वल टू हो जाएगा QS cos थीटा। ये मान हमारा निकल कर आ गया। अब इस मान को हम इसमें पुट कर देंगे, 2OS हो जाएगा हमारा इंटू QS इंटू cos थीटा। यहाँ तक ठीक है। अब हम इन सब का मान रख लेते हैं। OQ हमारा कहाँ है, OQ हमारा क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर R स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ वेक्टर अभी नहीं लगाते हैं, R स्क्वायर हो जाएगा। OS क्या हो जाएगा, OS हमारा वेक्टर A है, वेक्टर A का स्क्वायर प्लस, अब QS क्या है, QS है हमारा वेक्टर B का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2OS है हमारा वेक्टर A इंटू QS है हमारा B cos थीटा। तो ये जो हमारा निकल के आ गया क्या, फार्मूला, यही हमारा मेन फार्मूला। या इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट A प्लस B, A स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। ठीक है, ये निकल कर आ गया हमारा मेन फार्मूला। ठीक है, यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ तक हमारी क्लास जो है स्टॉप होती है। अब फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम मिलेंगे।
अगर हमारी वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और जो बेल आइकन नीचे बटन में दिया है उसको क्लिक जरूर कीजिएगा।